Good morning, friends. Welcome you to the town of Jamalpur, the place where I was reared, nurtured, got school education and college education, and made friends. Out of many friends, or you can say it about there, the persons acquainted, one is Mr. B. Jha, a reader of homeopathy college, Munger, and at present he is a practitioner and he has got mask on his face, maybe because of the reason for the protection of this soil, which is not dust on the road, you can say. Yeah, air pollution, you can say. अब मैं हिंदी कभी कभी पढ़ ले इंग्लिश में आता हूँ। पहला सवाल मैं ढेर सारे लोगों से पूछता हूँ। एक दिन एक पार्क में MBBS डॉक्टर को मुझे मिले, तो हमने कहा कि हम ऑल्सो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, तो होम्योपैथी में रोग ठीक होता है क्या? हमने होता है। अब बताइए, आइए देखते हैं ठीक होता है। तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार से वो करीब हो गए, मित्र हो गए, लेकिन कैमरा में नहीं आना चाहते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा सा परिचय। मास्क हटा लें, थोड़ा सा दिक्कत। बिहार यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। अभी इसके बाद जो है तो काम तो थे ये मुंगेर में THH होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 3 साल पहले रिटायर किए। अच्छा अच्छा, मतलब सर्विस से रिटायर हो गया। हाँ। अच्छा, कुछ मीथ है इन जनरल, लोग आपस में जो कुछ नहीं जानते बोलते रहते हैं, होम्योपैथी स्लो हीलर, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ऐसा नहीं है, स्लो हीलर नहीं है, सब ये है वो जगह जगह की बात है। तो क्या कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ है, उसी तरह से होम्योपैथी के भी है। लेकिन अब मान लीजिए कि क्रॉनिक डिजीज जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला डिजीज, वहाँ का जो है वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर किसी को जो है तो हाई बीमार हो गया, अब उसका जो है वही कॉन्सेप्ट लेकर के अगर देखा जाए कि वो बहुत धीरे धीरे होता है, तब वो ठीक कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है क्या कि हर जगह जो है स्लो होता है, तो वो डिजीज बाय डिजीज ऐसा होता है वहाँ पर। अच्छा, हमारा सोच है पैथी कोई भी हो, पैथी कोई भी हो, रोग ठीक होने से मतलब है नहीं, माने कोई भी पैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, या जो भी हो, या एलोपैथी हो, रोग ठीक होने से मतलब है। जैसे मुझे याद है कि मैं आकाश हॉस्पिटल में एक प्रैक्टिशनर के पास गया, वो भड़क गया, रामदेव बाबा को खूब बोलने लगा उल्टा। मेरे से कहा, तो हमने कहा देखिए मैं दवाई कम खाने का के फेवर में हूँ और एलोपैथी खाता ही नहीं हूँ, तो और भी भड़क गया है ना। तो कुछ सजेशन देने लगा, फिर उसने बताया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। हमने बिल्कुल नहीं है, पहले तो दिखा दिया, फिर बाद में दोबारा किया तो उसमें कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। तो नहीं लगता इस प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं उन लोगों को ट्रैप करो, जो बीमार नहीं है उसको भी बीमार बना करके उसका इलाज करो? कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं होगा डेवलप? ऐसा तो साइकोलॉजिकली किया ही जा रहा है, कर रहा है ना। जैसे आप अभी देखिएगा कि पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होगा, मान लीजिए प्रेशर का, शुगर का, सबका जो है रेंज जो पहले था उससे रेंज को जो है धीरे धीरे घटा रहा है। अच्छा, वो एक बिजनेस पॉलिसी कि अगर मान लीजिए कि पहले था क्या कि ये जो है फास्टिंग जो है शुगर लेवल 70 to 110 वगैरह लिया जाता था। अब उस रेंज को कम कर दिया, तो अब मेडिसिन अब उस कम रेंज में अगर आया तो मेडिसिन का सेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर रेंज ज़्यादा तो कर रहा है, मान लीजिए कि 120 जो है फास्टिंग में कर रहा है, अच्छा, तो 120 तक का जो आदमी है वो मेडिसिन नहीं लेगा। लेकिन अगर उसी को अगर वो 105 कर देता है तो उस रेंज में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वो फिर मैंने स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, इसको तो इस तरह का जो है तो वो बिजनेस खुद चल रहा है। इसके अलावा है क्या कि टेक्नोलॉजी जो है वो देखता है कि जैसे बाल जो है तो ये कि अभी जो है ज़्यादा जो है सो फॉलो हो रहा है, लड़की हो लड़का हो जो भी हो, शैम्पू वगैरह के कारण जो है जिसमें कि हाई केमिकल्स वगैरह यूज होता है, अब उसको बढ़ाने के लिए जो है सो मेडिसिन वगैरह बाजार में खूब है, ठीक, तो उसको जो है सो आप यूज कीजिए।
वो आपका बढ़ जाएगा आपका। हाइट जो है लंबा होना सब चाहता है, लेकिन वो हाइट को बढ़ाने के मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है, उसका हाइट बढ़ाने की दवा खाने की क्या जरूरत है? ठीक, उसका तो 17 साल 18 साल तक जो है ग्रोथ होता ही है, सिक्रेशन होता है, उस समय तक होता है। लेकिन उसको जो है साइकोलॉजिकली जो है ये प्रेस किया जाता है, अभी से आप खिलाइए तो वो जो है होना तो है अपना मैकेनिज्म है उसका होने का, मैकेनिज्म अपना ओन मैकेनिज्म है बॉडी का, लेकिन उसको जो है उसको कन्विंस किया जाता है कि अगर आप अभी से खिलाएंगे तो वो जो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इस तरह का बिजनेस पॉलिसी चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विषया विशेष औषधम औषधिम और विषया विशेष औषधम और सिमिलर क्यूर, और वही मैं और भी देखता हूँ आई प्रिस्क्राइब ही क्योर्स। ये से सभी बोलते हैं हमारा काम है इलाज करना, बाकी ऊपर वाला देखता है। वो तो सब हाँ, विश्वास करते हैं। उसके बाद जहाँ तक मैं होम्योपैथी में आता हूँ तो उसमें आता है सोराइसिस, सल्फर, साइकोसिस, थूजा, सिप्लेटिक्स, आई थिंक इट इज़ मरकरी। हाँ हाँ, तो तीनों अगर हमारा जड़ है, जैसे कि आयुर्वेदिक में बोलते हैं कफ पित्त वात, ये तीनों को कंट्रोल करो तो ठीक हो जाएगा। इन तीनों मेडिसिन को अगर कंपाउंडिंग हम करते हैं तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कारगर होगा? कारगर अभी का जो मॉडर्न होम्योपैथी जो मॉडर्न होम्योपैथी, तो आप पहले का जो होम्योपैथी था, आज से देखिए 20 साल पहले का जो होम्योपैथी था कि सिंगल मेडिसिन जो है वो अब कंसेप्ट करीब खत्म हो गया, कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रहा है। अभी कंपाउंडिंग है, अभी जो है जितना भी है सब पेटेंट मेडिसिन जो है। तो पेटेंट मेडिसिन क्या है? दांत दर्द का फलाना नंबर, पेट दर्द का फलाना नंबर, लीवर का फलाना नंबर, उसमें जब आप देखें ये कंपोजिशन जो शो करता है, बहुत सारा कंपोजिशन है कि कोई भी कंपनी शो नहीं करती। अच्छा, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक, वो 100% कंपोजिशन सब कंपनी शो नहीं करती। कुछ है क्या कि वो शो किया, अब कुछ जो उसको शो नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि जो शो किया है वही है, तो वो सब देखेंगे कि क्या जो लीवर से रिलेटेड मेडिसिन है उस सबको जो है सो उसमें डाल दिया। अब वो एक मेडिसिन नंबर डाल दिया कि हाँ ये जो है जॉन्डिस की नाम दे दिया, अब ये जॉन्डिस की दवा, तो सबको जो है मिला दिया। लीवर का जो भी मेडिसिन है, लीवर से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसको मिला दिया, वो हो गया लीवर क्योर हो गया। तो इस तरह का जो है जो अभी का जो इलाज है होम्योपैथिक का यही है। जैसे मुझे घटना है कि याद है, दापुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे होम्योपैथी के, वो पेशेंट को बोला करते थे घर में एक बोतल पानी लेके आओ, वो थोड़ा सा सुसुम करके, और वो वहीं से है ना तो वो वहीं पर बूंद बूंद दे करके मैंने कई सब कंपाउंडिंग करते थे, लोगों को आराम मिलता था तो पानी लेकर के जाते थे। एक तरीका हमारा हिसाब है कि तरीका तो सबका अपना, मंजिल तो एक ही है। आपका मतलब है कि रोग ठीक करो, एक मेडिसिन देके करो, 4 करके 5 कर करो। और लोग जैसे नहीं होता, एक मीत होता है, जैसे अभी आपको बताया लंबा खींचता है। हमको याद है कि कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि आदमी लंगड़ा करके आया, 4 बूंद दिया और सीधा होकर गया है ना। दांत दर्द में है तो उसमें भिंगाया उस डाल्यूशन को, उसको घुसाया, तुरंत दांत दर्द ठीक हो गया। पेट में भी एबिस नाइग्रा दिया, ठीक ठाक हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी बात बता पाता है या नहीं पाता है। डॉक्टर जैसे हमारा 3 फैक्टर है, एक तो डॉक्टर का मेहनत, दूसरा पेशेंट का भरोसा, तीसरा दवाई की क्वालिटी। अगर तीनों मिल जाता है तो काम करता है। ये हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, जो आदमी बराबर एलोपैथी दवाई खाता है उसमें लो पोटेंसी काम नहीं करता। ये हम नहीं कह सकते बाकी डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं इस पेशे में जन्म जाते नहीं रहा भाई, बाई एक्सीडेंट जैसी है, बाई कंपल्सन जो भी है। पिछले 25 साल से कभी जो डाउट हो तो आपसे भी पूछा, फ़ोन पे पूछा, या जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ, है ना। ये तो क्रम चलता रहता है, ठीक ना। खैर ये तो यहाँ तक हो गया। और मैं ये भी देखा हूँ जहाँ एलोपैथी में हाथ उठा देता है वहाँ होम्योपैथी काम करता है। 2-4 केसेस हमने भी उसको क्योर किया है ना। आज के इस बढ़ते हुए एज में लोगों का कंसेप्ट वही पुराना है, होम्योपैथी मीन्स चीप पैथी, मतलब 2 रुपये का कंसेप्ट आज भी है। जैसे मान लीजिए कोई पेटेंट मेडिसिन, उसमें 400 रुपया लिखा है, वहाँ भी बोलेगा डिस्काउंट दो। तो 400 रुपये लिखा है तो 20 रुपया 5 रुपया कम कर देगा, लेकिन अब 400 का तो भाई 100 में देगा क्या? नहीं दे नहीं। तो हमारे साथ तो ऐसे भी लोग करते हैं, है ना।
तो वो तो दानार्थ हो गया, दान में चलेगा, लेकिन जब प्रोफेशन करेंगे तो वो। अब दूसरी बात, आप एलोपैथी में साल भर दवाई मैंने समय देते हो, 6 महीने समय देते हो, यहाँ एक बार ही में गिली गिली छू चाहते हो, मैंने दिया और माथा छुआ और दवाई खाया, एकदम ठीक हो गया। ये कहाँ तक जायज़ है ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट? पेशेंट की तरफ यह जस्टिफाइड है क्या? जैसे अभी आपका एक पेशेंट आया, हील में दर्द था, पहले भी दवाई लिया, हल्का हुआ, फिर आया। लेकिन हमारे केसेस में मैं देखता हूँ जो एक बार लेके गया दोबारा जल्द नहीं आता है। नहीं आने का रीज़न उसमें सोचता है ठीक हो गया, नहीं हो गया तो छोड़ उसको। एलोपैथी को समय देता है, आयुर्वेदिक को समय देता है, लेकिन होम्योपैथी को नहीं देता है। क्यों? वो लोगों का अपना अपना जो है विश्वास के लिए, हाँ, जो जिनको की होम्योपैथी से ज़्यादा लगाव है। बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथी को समय देते हैं, नहीं देते हैं तो बात देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आप जो पहले से डाउटफुल, प्रेजुडिस के ये प्रेजुडिस पहले से जो है तो ये है वो 2-4 गोली खाने से क्या होगा फायदा, तो नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं चलो वहाँ जो है सो हमको फायदा हुआ था, तुमको भी फायदा होगा, तो वो खोजते हैं क्या कि हम डॉक्टर के यहाँ से गए, दवा एक खुराक खाए और इसके बाद मेरा कम से कम 3/4 जो है कंप्लेन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो तो होता नहीं है, ये वो तो संभव नहीं है। वो तो किसी भी पैथी में थोड़ी है कि अगर आप एलोपैथिक में ही जाएं और तुरंत काम होगा, एक खुराक दवाई खाएं तो तुरंत में ठीक नहीं हो। मान लीजिए बुखार ही है, तो बुखार है तो बुखार होने का तो बुखार तो अपने आप में कोई रीज़न है नहीं, वो तो एक साइन है कि जो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसी को फीवर कहते हैं। लेकिन डिजीज वो तो बहुत कारण है उसका। सिंपल कारण भी हो सकता है कि सीजन चेंज कर रहा है, उसके कारण जो है सो हो जाए, तो उसमें बिना दवाई खाए हुए भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस तरह का, जहाँ की देखें कि डॉक्टर भी परेशान होते हैं कि पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, तो फीवर वो तुरंत में तो वो तो नहीं खत्म हो जाता। वो पैरासीटामोल आप खाएंगे वो डाउन होगा, फिर जो है फिर होगा, के बाद फिर जो है साथ में एक एंटीबायोटिक दिया तो जाकर के कुछ, वो तो डिपेंड करता है डिजीज पर डिपेंड करता है। ठीक, कि कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि दवाई के काउंटर से जाकर के वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो दवाई देता है, ठीक भी होता है, नहीं भी हो रहा है तो कहेगा कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ। आज एक नया ट्रेंड चला है, गूगल में सर्च करके आते हैं, दवाई खरीदते हैं, गूगल में सर्च करके जो है आते हैं दवाई करते हैं। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है डॉक्टर को भी इलाज करने में, क्योंकि एक ही दवा है जो 4 जगह 5 जगह उसका यूज होता है। अब है क्या कि पेशेंट तो वो समझ रहा है क्या कि जो दिमाग में उसका अरे ये तो एक ही इसी का दवाई है, अब वो गूगल में वो देख रहा है, अब गूगल देख करके वो डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर ही नहीं बन रहा, जाके दवाई खरीदता भी है, वही दवाई खरीदता है। तो वहाँ जो है तो सीधा डॉक्टर को ही कहता है कि पागल है, ये तो दवाई ऐसा है, गूगल में देखे हैं ये दवाई है, और ये पागल डॉक्टर जो है ये दवाई। अच्छा, तो भारी परेशानी। तो हमारा भी एक पेशेंट ऐसा था, तो हमने कहा अगर यार गूगल ही सब कुछ होता तो इस स्कूल बंद हो जाता, सब कुछ बंद हो जाता, वहीं से लोग देख के करते हैं ना। और गूगल भी गलती लिखता है, मैं ट्रांसलेशन नहीं करता, गलत करता है ना। हाँ, गूगल गुरु सब कुछ नहीं है, हमारा अपना सोच है ना। अब यहाँ पे मैं अपनी एक टेस्टिमनी बताता हूँ। एक 2.5 साल का बच्चा हमारे पास लाया गया, और वो उस वजह से आया कि हमारी एक स्टूडेंट थी, वो असम राइफल में जाना चाहती, उसका लंबा होने का दवाई चाहिए था। तो जो विजल का जो दवाई है उसका ग्रोटॉल वो हमने दिया था, उसकी लंबाई बड़ी थी, शायद असम राइफल में होगी। उसने वही जिक्र किया, हमारा एक भतीजा है ऐसे ऐसे ये 300 में इलाज कराया, 35,000 रुपया खर्चा हो गया, क्या ठीक हो सकता है? हमने ला के दिखाओ, देखते हैं। सुबह आया था, एक पैर फुला हुआ, एक दूसरा खड़ा नहीं हो सकता था। तो हमने कहा अगर ये बोलता है डॉक्टर कि ठीक हो गया तो पैर क्यों फुला है? तो हमारा डायग्नोसिस बताता था कहीं उसका इंटरनल चोट था या इन्फेक्शन होगा। हमने कोई दवाई नहीं दी, खाली अर्निका दिया, उसके साथ में ही पर दिया, यही 2 दवाई। वो जो बैठा था वो हंस रहा है, उसका बाप, वो हंस रहा इसलिए रहा है कि इतना बड़ा इंजेक्शन दिया, टैबलेट दिया, उससे नहीं, उससे क्या होगा। लेकिन वो लेके गया, दूसरे दिन फिर दौड़ के आया, बोला सर वो पैर एकदम ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो एक और जो इसका टॉन्सिल का पेशेंट लेके आया, तो मुझे कितना पैसा दिया? 2 पेशेंट का 200 रुपया। 200 रुपया कहाँ, 35,000। तो हम कैसे माने कि होम्योपैथी काम नहीं करता? इस तरह कई केसेस हैं, है ना। जैसे हमारा जो ऑफिसर है, ये डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसने मुझे कहा
कि सर आपको, आप तो हमारे लिए भगवान है। हमने सो क्या हो गया? तो 27 साल से कितनी बीमारियां हमारी थी मुझे मालूम नहीं है ना। डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन के लिए, और आपसे जितने दिन से मैं दवाई ले रहा हूँ हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। एक ऑफिसर तो झूठ नहीं बोलेगा मुझे खुश करने के लिए, नहीं बोलेगा ना। होता है, हाँ, होता है। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। या तो लोग होम्योपैथी वाले को पैसा देना नहीं चाहते हैं, या एक फोकस का ज़माना है, जैसे हमसे उम्मीद करते हैं लोग टाई साई कोट शोट लगाए और क्लिनिक खूब तड़क भड़क वाला हो। तो तड़क भड़क वाला होगा लेकिन हमारे माध्यम में कुछ होगा ही नहीं, चलेगा क्या? नहीं ना। हाँ, अभी मैं शादी में गया, मुझे जबरदस्ती खड़ा कर दिया मंच पे खड़ा किया, बोला तो जितने भी लोग बोले थे सब खत्म। अरे मैं तो उसी का खाना खा रहा हूँ, ये उसी को इंग्लिश पढ़ाता हूँ या जो भी करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छी बातें हुई हमारे और आपके दरमियान। अच्छा, और भी डॉक्टर से हमने इंटरव्यू लिए थे, क्या नेचुरोपैथी वाले से। सर हमारा तो फीस है 1000 रुपया, और नहीं 1000 नहीं 400 रुपया, और मैं 3 खुराक दवाई का 900 रुपया लेता हूँ। चलिए, हमने कहा सर हमारा ऐसा हिसाब नहीं है, हम सीधे ही बोलते थे सकते हो तो दो, नहीं सकते तो उठो जाओ और होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो, और इससे अधिक क्या करेंगे। और मैं बूचर भी नहीं बन सकता, मैंने हमारा व्यक्तिगत सोच है, हम किसी को ये नहीं बोलने का अगला भी ऐसा करे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात हमारा ये भी लगता है कि जितनी बीमारियाँ सबके पीछे फूड डिफिशियंसी है कहीं न कहीं। डिफिशिएंसी तो है। हाँ, जैसे दिल्ली में हम खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी लगता कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सब जगह एडल्ट्रेशन है ना। जैसे जिस एरिया में हमको जो पथरी हुआ था उसके पीछे की रीजन था, उस एरिया में लोग हरी पत्ती खूब खाते थे, खाए, और हम ध्यान ही नहीं दिया कि जाके कैलकुलस भी हो गया, और वहाँ हर 5 आदमी में 3 आदमी को पथरी होता था, उसमें हम भी आ गए। और भी जो होना तो हो गया, कुछ पूछ सकता नहीं कि भाई आप डॉक्टर आप कैसे हो गया? तो डॉक्टर भी डॉक्टर आदमी है, क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है? पड़ेगा ना। ये मिस्टर झा, रिटायर्ड रीडर ऑफ होम्योपैथी कॉलेज, मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर हैं, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं कई बातें जब मैंने पढ़ाई की थी मैं इनसे कई बार पूछा हूँ, घर में फैमिली को लाया, और हमारी जो ये सिस्टर का परिवार इनका तो ये फैमिली डॉक्टर हैं, और भी जो हमसे जुड़े हैं सबके ये फैमिली डॉक्टर हैं। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपने चैनल में आपको फिर से स्वागत करता हूँ, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा, वहाँ मैं अपलोड करता हूँ, उससे आप देख लेंगे, है ना। कुछ कमी रह गई होगी तो मेरे अगर मिला, भगवान ने चाहा तो उसको पूरा करेंगे। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।